6 अभ्यर्थियों को सीएम ने बांटे नियुक्ति पत्र। शौर्य महोत्सव में हुए शामिल सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने दी सौगात। मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए आवंटित। मूसरी में खत्म होगी पेयजल समस्या। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों ने बढ़ाई सरगर्मी। पछुआ दून से उत्तरकाशी तक उबाल, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। वन दरोगा भर्ती पेपर लीक का मामला। 20 डीवार अभ्यर्थियों की नई लिस्ट जारी। 16 मई को जारी हुई लिस्ट रद्द। उत्तराखंड में बनेगा ड्रोन कॉरिडोर। जल्द ही डीजीसीए को प्रस्ताव भेजेगा आईटीडीए। देवभूमि को ड्रोन हब बनाने की तैयारी। और यूपी दिल्ली की पॉलीथीन से देवभूमि में पटा। चोरी छिपे उत्तराखंड पहुंच रही है पॉलीथीन। प्रतिबंध के बावजूद ये खेल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को बड़ी सौगात दी है। मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए केंद्र ने 56.46 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किए हैं। योजना से मूसरी क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या का समाधान किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मूसरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए की विशेष सहायता अनुदान की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए पूरे होने से मसूरी वासियों की पेयजल की समस्या स्थायी समाधान हो सकेगा। बात अगली खबर की। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कुमाऊं कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान में युवा मोर्चा भी अपनी भागीदारी निभाएगा। भाजपा में 10 जून 9 मतदाता सम्मेलन चलाएगी, जिसके बाद 20 जून तक प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता रात्रि प्रवास करेंगे और बाइक रैली निकालकर महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं, उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारे जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बसपा प्रदेश प्रभारी गया चंद्र दिनकर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन मात्र 26 दिनों के कार्यकाल में जिला पंचायत में 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। बसपा ने 22 मार्च को पत्रकार वार्ता में मुद्दों को उठाया था और मामले को न्यायालय में भी रखा। न्यायालय से मामले में जांच बैठी है और शासन ने ऐसे अधिकारियों को जांच अधिकारी बना दिया है जो नियमानुसार जांच नहीं कर सकते हैं। बसपा ने आवाज उठाई है तो जांच बदली गई, लेकिन अब तक लंबा समय बीत जाने के बाद भी शासन ने इस जांच में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत हरिद्वार में गंभीर अनियमितताएं हैं और बसपा इसकी लड़ाई अंत तक लड़ेगी। जिला पंचायत भ्रष्टाचार में 100 करोड़ के पार, तो 100 करोड़ के पार जिला पंचायत गई है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को आपके बीच में फिर आना पड़ा। और यह भी मैं बताना चाहता हूं दावे के साथ कि पेपर एविडेंस है ये, इसको कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसको हटा नहीं सकता। बचा तो सकते हैं कितने दिन, अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो 6 महीने, और अगर बचाएगी तो और 6 महीने। 1 साल में अध्यक्ष को हटना है
और जितनी अनियमितता इन्होंने की है उसकी रिकवरी होगी। आपको ध्यान हो, पहले भी हुई हैं, यहाँ पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर करोड़ों की रिकवरी है, और ये रिकवरी होगी, 100% होगी। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और भाईचारे को कायम करने के लिए ये हम निरंतर संघर्षरत रहे। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, ये जो पहले भी मीडिया के जरिए से, सुभाष वर्मा के जरिए से जो मीटिंग कराई गई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, तो उस प्रेस वार्ता में ज़िला पंचायत हरिद्वार में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजट था, उसमें से 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता केवल 26 दिन में की गई। ये रिकॉर्ड है। मतलब वित्तीय अनियमितता का गैर कानूनी कार्यों के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया है जिला पंचायत ने। अब बात अगली खबर की। राज्य के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को अव्यवस्थाओं पर फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सचिव जिला अस्पताल में सफाई नहीं होने और पुराने बेड, गंदे चादर देखकर नाराज हुए। स्वास्थ्य सचिव ने सीएमओ को निर्देश दिया कि तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और उपकरणों को चालू हालत में लेकर आएं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खामियां मिली और पीएमएस सचिव के सवालों का जवाब तक नहीं दे सके। आपको बता दें, सीएमएस से ये सवाल जवाब जब किया गया तो वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। हालांकि मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जल्द राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर किया जाएगा। सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट की कमी है उसको पूरा करने के लिए राज्य में हम लोग यूकोट वीपे योजना हम लोग ले आए हैं। इसमें हम लोग डॉक्टर्स को 4 लाख तक का भी तनख्वाह हम लोग देते हैं और 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और लगभग हमने 25 डॉक्टर के आसपास हमने पूरे राज्य में तैनात की है, इंक्लूडिंग पिथौरागढ़ जो यहाँ से भी दूरस्थ इलाका है। और लगातार प्रयास हमारा जारी है कि डॉक्टर्स हमारे जहाँ जहाँ मेन जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको हम लोग सैचुरेट करें, हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग पूरा सैचुरेट इसमें कर देंगे। अगली खबर का किच्छा तहसील में तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील दिवस मनाया गया। आपको बता दें, इसमें तहसील क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं में मुख्य रूप से चक मार्ग को खोलना, विद्युत विभाग, जल संस्थानों में सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। अन्य समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए। अभी तक की हमारे पास कुछ 6 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं विभिन्न विभागों की। इसमें से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण कर दिया गया था और अन्य शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी सके उन्हें निस्तारण के लिए अवगत करा दिया गया है कि जल्द ही समय अनुसार उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। रुक अगली खबर का। लक्सर तहसील में तहसील दिवस पर मात्र 42 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से महज 8 शिकायतों का निस्तारण हो सका। आपको बता दें कि शासन की ओर से प्रत्येक माह पर पहले मंगलवार को तहसील मुख्यालय पर जन समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। लेकिन लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस में 42 शिकायतें ही दर्ज की गईं, जिनमें से 8 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। तहसील दिवस में लक्सर जो उप जिलाधिकारी गोपाल राम के अलावा चिकित्सा विभाग, राजस्व व पुलिस के साथ कृषि विभाग के कुछ अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस पर 42 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें अतिक्रमण व चक्रोड नाला निर्माण जमीन पैमाइश से संबंधित हैं। सभी शिकायतों के लिए संबंधित विभाग को 1 हफ्ते में निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। तहसील दिवस में कुल मिलाकर के 42 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग 8-9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतें विभागों को दी गई हैं। मुख्य रूप से जो रूटीन की शिकायतें होती चक रोडों में कब्जा या मेड़बंदी से संबंधित या ज़मीन की पैमाइश से संबंधित शिकायतें यहाँ पर अमूमन ज़्यादा आते हैं और उसी प्रकार की शिकायतें इसमें आज के तहसील दिवस में भी आई हैं। कुछ नाला निर्माण के संबंध में और नाले की सफाई से संबंधित इस टाइप की शिकायतें हैं जो संबंधित विभागों को दी गई हैं और सभी से 10 दिन के अंदर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर काशीपुर से है। पुलिस ने विगत कई दिनों से जारी सोशल मीडिया पर भेदभावपूर्ण और सद्भावना बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने रखते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट कर अथवा टिप्पणी कर क्षेत्र व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर काशीपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगाली जा रही है, उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुल 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते ही हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी एसओपी है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी, जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीज़ें थी। उनको भी एसओपी के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। हम बात करेंगे अगली अहम खबर की। सिख धर्म के 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर सिख समाज ने कालाढूंगी में लोगों को मीठा शरबत पिलाया, जिससे लोगों व राहगीरों ने अपनी प्यास बुझाकर राहत की सांस ली। सिख समुदाय प्रतिवर्ष मीठे शरबत की छबील लगाता है। समाज के लोगों ने क्षेत्रवासियों सहित मुख्य हाईवे पर वाहन चालकों तथा सवारियों को रोककर मीठे शरबत और प्रसाद का वितरण किया। शरबत का प्रोग्राम हमारे गुरु 5वें पातशाही के गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पे मनाया जाता है। हर साल इसे मनाया जाता है, 25 सालों से मना रहे हैं। मुख्य मार्ग कालाढूंगी में ही होता है, तो पूरी संगत मिलके इसे मनाती है। भाईचारा जैसे बनाया ऐसे मिलके सब हर साल इसे मनाते हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान मानते हैं। खबरों में वक्त अगली खबर का है। पछुआ दून क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शोषण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक और हिंदूवादी संगठन इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष लव ट्रैप का नाम दे रहा है। पिछले 1 माह में विकासनगर क्षेत्र में करीब आधा दर्जन मामलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवकों ने साजिशन फंसाने और उनका शोषण किए जाने के मामले सामने आए हैं। स्थानीय पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज चुकी है। हिंदू युवकों के मुस्लिम युवतियों से अश्लील हरकत करने और ब्लैकमेल करने के भी कई मामले सामने आए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों में व्यापक आक्रोश है। 2 दिन पहले बाजार आई एक मुस्लिम महिला से हिंदू युवक ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे मामले में मुस्लिम समाज की नाबालिग छात्राओं को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्र के डराने धमकाने और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। कुछ दिनों से कुछ शिकायतें आ रही हैं, जैसे एक रात हमारे क्षेत्र की एक गांव की महिला के साथ बदतमीजी की गई, अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। तो तुरंत सूचना मिली तो हम सब लोग मौके पे पहुंचे, तो उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, उस पर मुकदमा दर्ज करवाया गया। और फिर कल ही एक बड़ा संगीन मामला संज्ञान में आया कि हरवटपुर निवासी एक नाबालिग लड़की, उसके साथ एक आर्यन, पिता का नाम अशोक, निवासी धर्मावाला लड़का, उसे 3-4 महीने से उसकी अश्लील वीडियो बनाकर फोटोज़ लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब बात अगली खबर की। हाईकोर्ट ने
उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में सरकार को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से जारी कार्रवाई को लेकर भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। 5वां दिन कांग्रेस कमेटी और ग्राम प्रधान संगठन ने तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट में अतिक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी नहीं की गई है। सरकारी अनदेखी का खामियाजा आज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित लोगों के विस्थापन की भी मांग की। आज हम एसडीएम महोदय से मिलने के लिए आए। हमारा कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि पहले जो है इनके जिनके जो है आवास तोड़ने के लिए अभी आदेश दिए गए हैं, हम चाहते हैं पहले इनके लिए जो है रहने की व्यवस्था की जाए, ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर जो है ये सही तरीके से रह सके। अगर अभी जो है सीधा डायरेक्ट जो है ये लोग तोड़फोड़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे ग्रामीणों को जो है बहुत नुकसान होना है। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही अधिकतर, कोई नदी नाले या खाले किनारे पे जो बसे हुए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से लगभग 50 साल पहले से बसे हुए लोग हैं और उनका आज जो है तोड़ने का आदेश है। तो हम दुखी भी हैं अंदर से कि इतना बड़ा जो है सरकार द्वारा कदम उठाया गया है और उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। क्योंकि जब से ये भाजपा की सरकार सत्ता में आई है लोगों को जीना ही मुश्किल कर दिया। आप अतिक्रमण के नाम पे लोगों को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। कुछ लोगों के, गरीब लोगों के घरों भी उन्होंने तोड़ दिए। जो लोग 70-80 सालों से भी ज़्यादा समय से घरों में बसे हैं, उन लोगों की जिनके पास वैध कागजात हैं, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके पास दाखिल खारिज है, उन लोगों को भी ये सरकार परेशान कर रही है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम कहते हैं सरकार को कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, उन लोगों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत मुश्किल से घर बना पाता है। उसको तोड़ने, कुछ तोड़ दिया, कुछ तोड़ने का नोटिस सरकार ने दिया है जो सरासर गलत है। जो ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, जिसमें उर्मिला थापा की याचिका एक जो दायर की गई थी, उसमें पारित आदेश के क्रम में जो कार्रवाई की जा रही है, उसके क्रम में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। सर, लगभग कितने अतिक्रमण को लेकर जो नोटिस जारी कर चुके हैं? अभी तक ये 400 नोटिस हमारे द्वारा जारी किए जा चुके हैं और इसमें इस रिट में जो टोटल 57 हेक्टेयर का क्षेत्र जो चिन्हित किया गया था, उसमें से हमारे पास अब सिर्फ 14 हेक्टेयर का क्षेत्र ऐसा है जिसे खाली कराया गया है, जिस पर कार्रवाई। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खानपुर के विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों के बीच चल रही जुबानी जंग में पूर्व विधायक समर्थकों ने वर्तमान विधायक पर हमला बोला है। बीते दिनों गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज की हुई पत्रकार वार्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि 4 व्यक्ति पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि 36 बिरादरियों के लोग और सभी पूर्व के विधायक कुंवर प्रणव के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह ने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। रोज किसी न किसी समाज के नाम पर 4 लोगों को बिठाकर पत्रकार वार्ता करवाते हैं और विकास पुरुष कुंवर प्रणव सिंह पर अनर्गल बयानबाजी करके आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा था कि उनके खिलाफ बलात्कार का कोई मुकदमा नहीं है, अगर कोई इसका सबूत देता है तो वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने दिल्ली स्थित कोर्ट में उमेश कुमार के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलने का दावा किया है। मामले में सुनवाई की आगामी तारीख 11 जुलाई लिखी हुई है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर उमेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। जो हमारे निवर्तमान विधायक हैं माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, उनके समर्थन में आज हर समाज का व्यक्ति हमारी खानपुर विधानसभा का यहाँ पर पहुँचा है। चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज हो, चाहे हमारा गुर्जर समाज हो, सैनी समाज हो, चौहान समाज हो, कश्यप समाज हो, सभी के सभी समाज के व्यक्ति आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। जो हमारे वर्तमान प्रधान है वो भी हमारे बीच में पहुँचे हैं और सभी ने एक मत से अपनी यहाँ पर मांग की है कि चैंपियन साहब ने जो विकास कार्य पिछले विगत 20 वर्षों में किया है, उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं है और ना वो एक किसी समाज के नेता हैं।
वो हर समाज का उन्होंने विकास किया है, हर समाज के वो नेता हैं। मैं सभी की ओर से जो हमारे साथी आए हुए हैं, जो उन्होंने वक्तव्य में अलग अलग अपनी बाइट देकर मांग की है, मैं एक बार आपके सम्मुख उसे दोहराने का कार्य करूँगा। सभी की तरफ से, खानपुर विधानसभा के सभी समाज की तरफ से जो मांग आई है वो मुख्य ये है कि जो हमारे खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कोई भी बलात्कार का केस नहीं चल रहा है। ये जो कोर्ट का जो पेपर है जिसमें स्पष्ट रूप से 11 जुलाई जो उनके ऊपर केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी वर्तमान में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें 11 तारीख लगी हुई है। और उमेश कुमार जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी ये रख चुके हैं कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे अगर ऐसी हुई तो या तो उमेश कुमार विधायक जी ये जो केस चल रहा है इसके बारे में जानकारी दें। मैं यही बात ये कह भी चुका कि समर्थकों को शांत रहना चाहिए और इसमें कोई इस तरह का विवाद नहीं है। समर्थक आज उनके हैं, हो सकता है वो कल हमारे हो जाए, आज हम इधर है, हो सके हम उमेश जी के हो जाए, तो ये कोई विषय नहीं है, ये सब विवाद का कोई विषय है ही नहीं। तो ये लड़ाई मैं पहले भी कह चुका, ये केवल लड़ाई जो है केवल एक श्रेय के चक्कर में लड़ाई हुई। आप 2020 के कार्य को आज आप अपना बताएं, आज 2023 में आप शासनादेश कराओ तो हम आपके साथ हैं, आप विकास कार्य कराओ। आप 28/5/2020 के शासनादेश को कह रहे हैं कि मैंने शासनादेश करा दिया। अरे तारीख तो पढ़ लो भाई, 28/5/2020 उस पर आज की तारीख में आप शासनादेश कराते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित CUT परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र NTA की कार्यप्रणाली से आक्रोशित छात्रों ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि CUT के लिए परीक्षा केंद्र पौड़ी और देहरादून चयनित हुए थे, लेकिन परीक्षा सेंटर मेरठ और बरेली कर दिया गया। यूपी के जिले होने के कारण 300 किलोमीटर का सफर तय कर पाना, आपको बता दें इतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। NTA ने कई विषयों की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन आयोजित की। सुबह की परीक्षा देहरादून और शाम की परीक्षा मेरठ में रखी है। छात्रों ने कहा कि पहाड़ के युवाओं के साथ NTA ने भद्दा मजाक किया है। हमारा सेंटर एक मेरठ पड़ा हुआ था, हमने CUT का भरा था, एक BEd का और एक MSc का। और हमारा जो MSc का था पहले हमें जूलॉजी उन्होंने पहले वेबसाइट में बता रखा था, अब वेबसाइट में उसका भी सेंटर बता नहीं रहे हैं और हमें अभी पता भी चला कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। 5 ही को बताएंगे तो हम कब वहाँ तक पहुँचेंगे। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम वहाँ जा पाए। और BEd का हमारा उन्होंने हमको मेरठ भेज दिया गया तो हम जहाँ भी नहीं पा सकते इतने दूर, क्योंकि 5 को हमारा MSc का है और 8 को BEd का है। अच्छा, आवेदन के लिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो सेंटर चूज करने का आता है, तो सेंटर कहाँ चूज किया था? हमने सबसे पहले पौड़ी किया था, उसके बाद देहरादून किया था। 2 सेंटर चूज करने की बोल रहे थे तो हमको वो सेंटर में से दोनों में से कोई नहीं मिला हुआ है। ये पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संज्ञान में डाला गया था कि जब UG के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी, और क्योंकि उस टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी इसकी सुध ली गई, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा NTA से बातचीत की गई और वो लास्ट मोमेंट पर उनके सेंटर चेंज किए गए। लेकिन उस टाइम पे केवल ये दिक्कत थी हल्द्वानी तक। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जब PG में प्रवेश की परीक्षाएं हो रही है तो आज ये दायरा केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रह गया है, ये दायरा बढ़ाकर NTA ने बरेली और मुरादाबाद तक पूरा विस्तार इसका कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के छात्रों को पेपर देने के लिए तमिलनाडु तक जाना पड़ेगा। मतलब ये लापरवाही क्यों? मतलब आप NTA में बैठकर NTA के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सेक्रेटरीट में वहां बैठे हैं, उनका केवल एक मकसद है कि वो एक कुर्सी में बैठकर मैपिंग करें और मैप में देखें कि कितना दूर वहां है। वो लोग ये सोचते हैं कि जैसे प्लेन्स में होता है कि 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का फासला कुछ नहीं होता है, वैसे ही वो सोचता है कि पहाड़ों में होता है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।